ब्रो रिलैक्स, ये बस एक कार ही तो है, तुम कोई पैसे की कमी में थोड़ी हो। उसकी तरफ देखो कितना रो रही है, मुझे भी बुरा लग रहा है। तुम्हारे अंदर जरा भी सिंपैथी नहीं है क्या? मुझे नहीं लगता उसने जानबूझकर किया। तुम उसे इतना डरा क्यों रहे हो? अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग कहेंगे शू फैमिली छोटी बातों को नहीं छोड़ती, तुम्हारी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। फाइन, अगर तुम्हें उसकी इतनी तरफदारी करनी है तो उसके लिए पैसे तुम भर दो। ब्रो मैंने कब बोला मैं पे करूंगा? मैं बस कह रहा हूँ कभी कभी बात छोड़ देनी चाहिए। डैड भी हमेशा यही कहते थे। उसकी बात सुन के मुझे हंसी आ गई। पहली बात, वो मेरे डैड हैं, तुम्हारे नहीं। दूसरी बात, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तीसरी बात, आज अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो कल कोई मेरा मेंशन तोड़ देगा और परसों मेरी पूरी कंपनी बर्बाद कर देगा। तुम इतने अमीर हो, जाने भी दो। इतनी बड़ी बात क्या है? पैसे होने का मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ, और वैसे भी तुम भी तो अमीर हो। अगर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग रहा है तो तुम पे करो। हाँ पता है क्या, तुम सही कह रहे हो, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा, वो पूरी तरह हार चुकी लग रही थी। उसने इधर उधर देखा और नोटिस किया कि क्राउड बढ़ता जा रहा था, लोग फोन्स पर लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे। इसलिए उसने धीमी आवाज में मुझसे भीख मांगी। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं प्रूफ दे सकती हूँ। तो बोलो, अंदर चलते हैं। ये एक सीक्रेट है, इसे और कोई नहीं सुन सकता। मुझे काफी हद तक अंदाजा था कि वो क्या कहने वाली है, इसलिए मैंने मना नहीं किया, बल्कि मैंने गबोड़ा को पकड़ लिया जो वहाँ से जाने वाला था। हे छोटे भाई मत जाओ, आओ ये भी सुन लो। तुम तो हमेशा ड्रामा देखने में सबसे आगे रहते हो। जैसे ही हम प्राइवेट रूम में गए, लियू रुयान बोलने लगी, लूनियन मुझे पता है तुम सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद करने लगे थे। अब यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें अपने फीलिंग्स छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट आउटफिट पहना है और तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लगाया है। तुमने खुद कहा था चाहे सिचुएशन कोई भी हो, जैसे ही तुम मुझे देखोगे तुम मुझसे प्यार कर बैठोगे। मुझे पता है इस तरह अचानक आना थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। हमारे रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करने का यही एक तरीका था। मिस, तुमने कहा था तुम्हारे पास प्रूफ है। क्या तुम्हारा प्रूफ बस इतना है कि तुम मुझे घूरती रहो और वेट करो कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूं? ऑफिसर्स, इस लड़की ने मेरी कार तोड़ दी, 1 मिलियन से ज्यादा का डैमेज हुआ है और अब ये पागलपन का ड्रामा कर रही है। प्लीज इसे ले जाइए। मैम आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मैं मिसेस शू हूँ, मेरा मतलब फ्यूचर मिसेस शू। मुझे छोड़ो। लूनियन मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे प्यार करने वाले हो, अपने फीलिंग्स मत छुपाओ, मुझसे प्यार करो, प्लीज मुझसे प्यार करो। ठीक है, सच बताती हूँ, मैं टाइम ट्रैवल करके आई हूँ, मैं फ्यूचर से 6 साल बाद से वापस आई हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, सब कुछ जो फ्यूचर में होने वाला है। मुझसे शादी करो और मैं तुम्हारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊंगी। लूनियन 6 साल बाद हम साथ होंगे, शादीशुदा, हमारे बच्चे भी होंगे। लेकिन फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आई हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी कार तोड़ी थी। ये सब तुम्हें बचाने के लिए था।